अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये एक चोर को पकड़ने का बहुत मुजर्रब अमल है। अगर इसको आप एक इस्तिखारा कहें तो ये भी गलत ना होगा। चोर की मालूमात के लिए जिस घर में चोरी की गई हो या जिसकी कोई भी महबूब चीज़ चुरा ली गई हो, उसकी तकलीफ का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जिसकी वो चीज़ चोरी हुई है। दूसरे सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। जिसकी जो चीज़ चोरी हुई है उसकी अहमियत तो वही बंदा जानता है। उसके नज़दीक उसकी क्या अहमियत थी। आपके कीमती जेवरात चोरी हो गए हैं, आपके घर का कीमती माल चोरी हो गया है, आपकी जेब से पैसे चोरी हो गए हैं, या फिर किसी भी किस्म की चोरी हो गई है, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह चोर का पता आपको लग जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपकी चोरी हो चुकी है, आपकी दुकान की चोरी हो चुकी है, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपको कुछ लोगों के ऊपर शक व शुबहात हो तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको चोर का पता लग जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चोर के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। चोर की निशानदही के लिए जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कारआमद साबित होता है। इस मकसद के लिए आप उतने ही कागज़ के टुकड़े लें जितने लोगों पर आपको शक है। याद रहे कि कागज़ के टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए और उसके बाद उन पर अलग-अलग मशकूक लोगों के नाम लिख दिए जाएं, यानी उन लोगों के नाम जिन पर आपको शक है। अगर आपको 20 लोगों पर शक है तो आप 20 कागज़ के टुकड़े लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि कागज़ पाक और साफ होना चाहिए, और अगर आपको 10 लोगों पर शक है तो आप 10 कागज़ के टुकड़े लेंगे। उन कागज़ के टुकड़ों पर अलग-अलग नाम लिख लेंगे उन लोगों के जिन पर आपको शक है, और उसको गूंधे हुए आटे के अंदर लपेट कर गोलियां बना लेंगे, छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। कागज़ का टुकड़ा बाहर भी नजर आना नहीं चाहिए। इसी तरह आप हर कागज़ की गोली बना लेंगे। आपने जब गोलियां तैयार कर ली हों, उन गोलियों पर 11 मरतबा दरूद पाक, उसके बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरत काफिरून जो कि 30वें पारे में मौजूद है, और 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा सूरत फलक और फिर 3 मरतबा सूरत नास, और उसके बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर इन गोलियों पर दम कर दें, और तमाम गोलियों पर एक ही बार सब कुछ पढ़ के आपने दम कर देना है। दम करने के बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें हम आटा गूंथते हैं, उसमें पानी भर लें और इन गोलियों को उसमें डाल दें। अब आपने गोलियां इसके अंदर डाल दी तो अब आपको चोर का कैसे पता चलेगा। जो शख्स भी चोर होगा उसकी गोली, उसके नाम वाली जो गोली होगी वो डूबेगी नहीं, वो पानी के अंदर नहीं डूबेगी। बाकी सब गोलियां पानी में गर्क हो जाएंगी या डूब जाएंगी। जिसने चोरी की होगी उसके नाम वाली गोली बदस्तूर ऊपर ही रहेगी। तो आपको इससे बआसानी पता चल जाएगा चोर कौन है। आपको पता चल जाए तो उससे बड़े इत्मीनान और मोहब्बत से पूछिएगा। लड़ाई झगड़ा फसाद की इजाज़त मैं नहीं देता हूँ। अगर आप इस किस्म के किसी भी मामले के मुर्तकिब हुए तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और उसके गुनाह में मैं आपका शरीक नहीं हूँगा। लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। सब्र तहम्मुल से, बड़ी मोहब्बत से पूछिएगा आपने चोरी की है या नहीं की है। हमने एक अमल किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी तरफ इशारा किया गया है और हमें इशारा मिला है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमने इस्तिखारा किया है, उसमें आपका नाम आया है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर आपको बता देगा, और आपका कीमती माल जो चोरी हुआ है वो कहाँ पर उसने रखा है। आपको जब अपना सामान मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाइएगा, नवाफिल अदा कीजिएगा शुक्राने के,
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا، اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب ہوتے ہیں یا رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔